इटली से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में शामिल होकर वापस लौटे हैं पीएम। दिल्ली पहुंचे हैं वापस। G7 का हिस्सा बनने के लिए इटली गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के दौरे से वापस लौट गए हैं। ये देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इटली से भारत वापस लौट गए हैं पीएम मोदी। ये पहला दौरा उनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, पहला विदेश दौरा जिसमें G7 में शामिल होने के लिए इटली गए हुए थे, जहां पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की है। अन्य कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब अगले मिशन पर लग चुके हैं। दोनों की नजर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर है, जहां पर अगले 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने हैं और इन 9 सीटों में से 4 पर 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, तो वहीं 3 पर बीजेपी और एक सीट पर आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में अब यूपी के 2 लड़के इस चुनाव के लिए अभी से जुटने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिन 2 लड़कों की जोड़ी पर सबकी नजर थी, वो जोड़ी जब साथ साथ सियासी मैदान में उतरी तो चुनावी परिणाम ही बदल गए। अब इस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए एक बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी में एक साथ यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल और अखिलेश एक साथ यात्रा करेंगे। यूपी के नतीजों के बाद यात्रा की तैयारी हो रही है, जिसका मकसद यूपी में एकजुटता का संदेश देना है। वहीं इस यात्रा को यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं और यही चुनाव एक बार फिर दोनों लड़कों के लिए साख का सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 के विधानसभा में यही जोड़ी असफल रह चुकी है और फिर बाद में दोनों की राहें अलग अलग हो गई थीं, जो 2024 में मिली। ऐसे में इस जोड़ी में जान भरने के लिए दोनों साझा यात्रा का प्लान तैयार कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी, उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के परिणाम से अति उत्साहित हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहली बार सुधरा है, तो राहुल गांधी के भी चुनावी प्रदर्शन में सुधार आया है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम को समझें तो 2019 में समाजवादी पार्टी से सिर्फ 5 सांसद जीते, लेकिन 2024 में 5 से आंकड़ा 37 पर पहुंच गया। वहीं 2019 में कांग्रेस यूपी में सिर्फ 1 सीट जीती, जो 2024 में 1 से बढ़कर 6 पर पहुंच गया। यानी जिस नंबर के साथ अखिलेश यादव यूपी में पहले नंबर पर हैं, वहीं राहुल गांधी भी 5वें से तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 9 सीटों पर उपचुनाव की है, जो सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दों पर लड़े जाएंगे। एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल जी और देश के तमाम हमारे नेताओं ने गठबंधन करके देश को संकट से बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और खुशहाल हिंदुस्तान बनाने के लिए इंडिया गठबंधन किया है, जिसका नतीजा अच्छा आया है। एक युवा, एक किसान, एक दलित पिछड़ा कांग्रेस और सपा के इस गठबंधन की तरफ उम्मीद की तरह देख रहे हैं कि गठबंधन पूरी मजबूती से जारी है, आगे भी रहेगा। और ये लोकसभा का जो चुनाव था, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था। 2027 में जो फाइनल होगा, उसमें भी इंडिया गठबंधन इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को
सफाया करके सरकार बनाएगा। यानी यूपी में होने वाले विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के साथ विपक्ष के लिए भी तनावपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जहां बीजेपी के पास बेहतर प्रदर्शन का प्रेशर है, तो वहीं दो लड़कों की जोड़ी के पास 24 के परिणाम को कायम रखने की चुनौती। और इसी चुनौती को दूर करने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा यात्रा करने की रणनीति बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्षेत्रवार तरीके से प्रत्याशियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर यूपी में परिणाम मन मुताबिक क्यों नहीं आए। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी ने जिस विजय रथ को रोकने में सफलता पाई, 5 सांसदों वाली पार्टी ने जिस तरह सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, उस परिणाम पर मचे घमासान के बाद बीजेपी में इंटरनल फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रवार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर कैसे चुनावी परिणाम उलट आए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा की सीटों पर हार हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उन लोकसभा की सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, उस कम हुए वोट प्रतिशत को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा शुरू की है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के हारे हुए सांसद, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 2 स्तरीय जो समीक्षा कर रही है, उसमें हारे हुए जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत कर रही है। चुनावी परिणाम को करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि उम्मीद से इतर प्रदर्शन पर मंथन लगातार चल रहा है। क्षेत्रवार बीजेपी प्रत्याशियों के साथ बैठक हो रही है। चुनाव में खराब प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रत्याशियों के अनुभव सुझाव पर मंथन चल रहा है। यूपी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर यूपी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ समीक्षा कर रही है। राजधानी लखनऊ में ये मीटिंग हो रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हार की वजह के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है, उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे अयोध्या हो या रामपुर, आजमगढ़ हो या जौनपुर, बीजेपी हर सीट पर हार की समीक्षा कर रही है। तो एनडीए के सहयोगी दल इस परिणाम को विपक्ष की नकारात्मक राजनीति मान रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग एनडीए के साथ आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति का चुनाव था कि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाता। उसमें हम लोग कामयाब हो गए। यह कि सीटें कम आई, उसके लिए दुख है और निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है और उस पर समीक्षा शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो कमियां हैं उसे सुधार किया जाएगा, आगे जीता जाएगा। और एक देशी हमारे यहाँ कहावत है कि कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बबूल आम फल दिया, समय आएगा आगे एक नैरेटिव सेट करके, झूठ बोल के, झूठ प्रपंच करके, जिस तरीके से लास्ट आवर में है एडिट वीडियो करके, तो उसका फिर जनता समझेगी। जातिवाद का जहर जो है भारी पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक संसदीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी इस पर जरूर गंभीरता से लिया है। हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के जो निर्देश आएगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। वजह जो भी हो, लेकिन मसला गंभीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन भले ही खराब रहा हो, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव से कमबैक कर चुकी है, वो बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट